हेलो फ्रेंड्स। कहानी का नाम है बिना हाथों वाली चुड़ैल। गांव के बाहरी इलाके में एक छोटा सा जंगल था जहां लोग अक्सर देर रात को जाने से डरते थे। कहते थे कि वहां एक चुड़ैल रहती है जो बिना हाथों की होती है। उसकी डरावनी शक्ल और खौफनाक आवाज़ से लोग दहशत में रहते थे। वह चुड़ैल सालों पहले एक बड़ी जादूगरनी के रूप में जानी जाती थी, लेकिन एक दिन किसी गलत काम के कारण उसकी शक्ति छीन ली गई और उसे इस भूतिया रूप में बदल दिया गया। उसकी कहानी गांव के बुजुर्गों से सुनकर युवा पीढ़ी भी उसकी खौफनाक मौजूदगी से सहमी सी रहती थी। कहा जाता था कि वह बिना हाथों के होने के बावजूद अपनी शक्ति से लोगों को अपनी तरफ खींच लेती थी। रात को अंधेरे में उसकी आवाज़ सुनाई देती, कहाँ हो तुम? और फिर उसके बाद उसकी खौफनाक हंसी गांव में गूंजती रहती थी। एक कहानी छोटे से लड़के की जिसका नाम रोहन था। रोहन को अपनी दादी से चुड़ैल की कहानी सुनने में बहुत शौक था, लेकिन वह इस बात को सिर्फ अब एक कहानी मानता था। एक दिन रोहन ने तय किया कि वह इस कहानी के बारे में खुद जानने के लिए जंगल जाएगा। उसने अपने दोस्तों से यह बात छुपाई क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई भी उसे डरपोक समझे। वह एक शाम को जंगल में गया। सूर्य अस्त हो चुका था और चांद की हल्की रोशनी जंगल में फैली हुई थी। रोहन का दिल धड़क रहा था, लेकिन वह अपने इरादे पर अडिग था। जैसे ही वह जंगल में थोड़ा और अंदर गया, उसने एक अजीब सी हवा महसूस की। वह हवा उसकी त्वचा को सिरहन से गुदगुदा रही थी, जैसे कोई अज्ञात शक्ति उसे छूने की कोशिश कर रही हो। तभी उसने दूर से एक आवाज़ सुनी, कहाँ हो तुम? रोहन के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई, लेकिन वह आगे बढ़ता गया। वह आवाज़ और पास आती जा रही थी और अब रोहन को स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी, कहाँ हो तुम? रोहन ने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। अचानक उसकी नज़रें एक झाड़ी पर पड़ी, जहाँ से हल्की सी लाली दिखाई दे रही थी। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और झाड़ी के पास पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक महिला खड़ी थी, लेकिन उसके हाथ नहीं थे। उसकी आंखों में एक अजब सी चमक थी और उसका चेहरा काफ़ी खौफनाक भी था। तुम कौन हो? रोहन ने डरते हुए पूछा। महिला ने धीमे से कहा, मैं वही हूँ जिसकी तुम खोज में आए थे। उसके बाद वह महिला हंसी, और एक ऐसी हंसी जो रोहन के दिल को थाम कर रख देती थी। उसकी हंसी में अजीब सी शक्ति थी जो सीधे दिल में उतरती थी। रोहन ने महसूस किया कि वह अब अपने कदम पीछे नहीं ले सकता। तुम कौन हो? रोहन ने फिर से पूछा, लेकिन इस बार उसकी आवाज़ में डर साफ था। महिला ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं वही चुड़ैल हूँ जिसके बारे में तुमने कहानी में सुना था। एक समय था जब मैं एक बड़ी जादूगरनी थी, लेकिन मेरी शक्तियाँ मुझसे छीन ली गई और अब मैं यही हूँ, बिना हाथों वाली चुड़ैल। उसकी आवाज़ में दर्द और गुस्सा था। उसने आगे कहा, तुम मेरे पास क्यों आए हो? क्या तुम मुझे देखना चाहते थे? रोहन ने हकलाते हुए कहा, मैंने सुना था कि तुम बिना हाथों के हो। मैं जानता था। क्या ये सच है? महिला ने एक लंबी नज़र डाली और कहा, सच और झूठ में फ़र्क नहीं होता। जब किसी को अपनी शक्तियों पर घमंड होता है तो वह सब कुछ खो बैठता है। मैंने भी अपनी शक्तियों का गलत उपयोग किया था और अब मैं इस अजीब सी अवस्था में हूँ। रोहन अब डर के बजाय करुणा महसूस करने लगा। वह सोचने लगा कि शायद यह महिला भी किसी की मदद करना चाहती होगी, लेकिन अपने घमंड के कारण उससे इतनी बड़ी सज़ा मिली। क्या आप मुझे अपनी कहानी बताना चाहेंगे? रोहन ने धीरे से पूछा। महिला कुछ देर तक चुप रही, फिर उसने सिर झुका लिया। तुम बहुत साहसी हो रोहन। मेरी कहानी में बहुत दर्द है, लेकिन अगर तुम सुनना चाहते हो तो मैं तुम्हें बताऊंगी। वह महिला रोहन को अपनी कहानी सुनाने लगी और रोहन ने ध्यान से उसकी बातों को सुना।
उसे समझ आ गया कि सज़ा केवल उस महिला की नहीं थी बल्कि उस जैसी कई अन्य की भी है जिन्होंने अपनी शक्तियों का गलत उपयोग किया था। सच में चुड़ैल की वह रात रोहन के लिए एक जीवन भर का पाठ बन गई। उसने जाना कि हर किसी को अपनी ताकत का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए और कभी भी किसी को उसकी गलती के लिए सज़ा देने का अधिकार नहीं है। जंगल की वह महिला अब कोई चुड़ैल नहीं रही बल्कि एक शिक्षिका बन चुकी थी जो रोहन को यह सिखा रही थी कि सही और गलत के बीच में फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है और इंसान को कभी भी अपनी शक्तियों पर घमंड नहीं करना चाहिए और उसका गलत इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी बिना हाथों वाली चुड़ैल की एक शिक्षा भरी कहानी। तो आपने इस कहानी से क्या सीखा मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे मिलते हैं और भी एक नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।